हेलो, तो हम पहुंच गए कामाख्या माता के धाम और हमारा आज का प्लान है मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने का। देखो यहाँ हमने कर दी है कान्हा जी की पूजा। कान्हा जी ने भोग भी लगा लिया है। अब हम लोग भी रेडी हो जाते हैं फटाफट। और हम रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। वैसे अभी 8 बज चुके हैं, पता नहीं कितनी लंबी लाइन मिलेगी हमें, फिर भी चलो देखते हैं। लिफ्ट देख के मुझे मेरी कॉलेज की याद आ गई। मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही लिफ्ट था। और ये बड़ा है, दिन में रात में देखे नहीं थे, दिन में भी देखने से लग रहा है बहुत बड़ा होटल है। जो कलर वाला है ना, सिर्फ ये वाला होटल है। यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, इतना ठंडा ठंडा। हमारे उधर तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है, पहाड़ी इलाका है ना, इसीलिए। एक्चुअली रात को खा पी कर सोते सोते हमें 2-2:30 बज गए थे और सुबह तैयार होकर निकलते निकलते 8, इसलिए हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे। तो हमें पता चला था कि ऊपर मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत ही पेचीदे हैं और बीच बीच में कई सारे शार्प टर्निंग्स हैं। तो हमने अपनी गाड़ी होटल में ही छोड़ दी और ऑटो ले ली। सच बताऊं, गुवाहाटी इतनी खूबसूरत जगह है, मैं बता नहीं सकती। मैं ना पहली बार किसी पहाड़ी इलाके में आई थी और यहाँ के व्यू देखकर ना मानो लग रहा था मैं कोई सुंदर पेंटिंग देख रही हूँ। अभी हम टोटो से उतर के आ गए हैं मंदिर के गेट के सामने, जा रहे हैं अब गेट पर पहुंचकर हम वैन में बैठ गए। यहाँ के ड्राइवर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब इतने खतरनाक रास्तों में भी नीचे से ऊपर सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा दिया हमें। वहाँ पहुंचकर हमें बहुत सारी दुकानें दिखी, जिसमें से एक में हमने प्रसाद लिया और माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की पूरी टोकरी ली और हमने अपनी चप्पल भी उसी दुकान पर उतार दी। शॉपकीपर भैया ने हमें बताया कि मंदिर की लाइन में लगने के लिए हमें कूपन चाहिए होगा और उस कूपन को लेने के लिए पहले हमें लाइन में लगना पड़ेगा। ये पूरा लाइन कूपन के लिए लगा हुआ है। पहले हम लाइन में लगकर कूपन लेंगे, उसके बाद दोबारा से लाइन में लगेंगे। कूपन का लाइन में ही हम लोग को इतना टाइम लग रहा है। मंदिर दर्शन के लाइन में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लाइन में लगे लगे हमें 1 घंटा हो चुका था, लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो पापा और भैया ना चाय पीने चले गए और तभी लाइन अचानक से आगे बढ़ने लग गई। लाइन में वेट करने के बाद फाइनली आपको उन लोग को बुलाओ ना, वो लोग चाय पीने चले गए। उस गए लंबी सी लाइन को पार करके हम कूपन लेने के लिए घुस गए। वहाँ पर अभी भी बहुत लंबी लाइन है। वहाँ भी लोग लगे हुए हैं लाइन में जहाँ हम लोग लगे हुए थे। फिर यहाँ से भी लाइन है। जब जो बूढ़ा हो गया है वो लोग खड़ा नहीं ना रह सकता है इतना लाइन में, तो वो लोग के लिए चेयर लगा दिया गया है। रीना को तो कूपन नहीं मिला, रीना रहेगी बाहर। बच्चा लोग का नहीं लगता है कूपन यहाँ पे। कूपन मिलने वाले एरिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, लेकिन क्योंकि हम पहले ही बहुत ज्यादा लेट थे तो हमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया और कूपन लेकर आगे बढ़ गए। हम दूसरी लाइन में जा रहे थे, तो हमें बोला कि नहीं हमारे पास कूपन है। अरे कूपन वाले लाइन को ना इधर आना है, तो यहाँ सब्जियाँ भी मिल रही हैं। लाइन पूरा लाइन ही है मंदिर जाने के लिए। हमें लाइन का एंड ही नहीं मिल रहा था। मंदिर कहाँ, अपोजिट साइड में, और लाइन ऊपर लोगों के घरों तक जा रही थी। मम्मी पापा को तो हमने बीच में ही रोक कर बिठा दिया और मैं और भैया जाकर लाइन का अंतिम छोर ढूंढने लगे। लास्ट यहीं पे है लाइन, छोर नहीं मिल रहा था लाइन का। चलो बैठ जाओ अभी, आप क्या करेंगे, बैठो आप दिन भर यहाँ पे, और क्या। हमें बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। लाइन थोड़ी आगे बढ़ती फिर रुक जाती, फिर थोड़ी आगे बढ़ती फिर रुक जाती, लेकिन इस इंतजार का भी अलग ही अपना एक आनंद था। लाइन धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद हमें अपने बिछड़े हुए मम्मी पापा भी मिल गए और अभी भी बहुत सारे लोग आते जा रहे थे, लाइन में लगते जा रहे थे। तभी ना एक अंकल आ गए और वो हेडबैंड बेच रहे थे, तो हमने भी उनसे हेडबैंड्स लेकर सर पर बांध लिया। भाई पूरी फीलिंग आनी चाहिए कि माता रानी के दरबार आए हैं। अब ठीक है, जय माता कामाख्या। अरे टोपी के अंदर बंधो ना, न तुमरा तो ठीक है, सबका ठीक है। अब हम लोग इतना देर रहे ना लाइन में, तुम लोग लाइन में रहो, हम लोग बैठते हैं क्या, खा पी के आए हम लोग। हमारे साथ साथ जो लोग लाइन में लगे थे उनसे भी हमारी जान पहचान हो गई। कुछ लोग साउथ इंडिया से आए थे तो कुछ लोग महाराष्ट्र से। कब से लगे हैं लाइन में आप? 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा तो हमको हो गया, आप तो पहले से लगे ले। वहाँ ना बहुत सारी चिड़ियों की भी आवाज आ रही थी, जो आजकल कहाँ ही सुनाई देता है। 2.5 घंटा हो गया हम लोग को लाइन में, और अभी लाइन में खड़े रहते रहते हमें एहसास हुआ बादल छा चुके हैं। अगर बारिश हुई पता नहीं सब कहाँ भाग के जाएंगे, जितने लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ जाएगी रे बारिश होगा तो। बारिश होगा ना, एक काम करेंगे रीना, तुमको यहाँ खड़ा कर देंगे लाइन में, हम लोग चले जाएंगे, छुप जाएंगे क्या। इतना देर हम लाइन में रहे ना हमारे भैया, अब तुम रहना।
हाँ? बारिश से पहले बस अंदर चल जाएंगे तो बच जाएंगे। साइड साइड में बहुत सारे जानवरों को रखने के लिए एरिया भी बनाया हुआ था, जिनको कि बाद में माता को बलि चढ़ाई जाती है। चलो घुस गए, अब बस मंदिर जाना है। मंदिर के कैंपस में घुस गए ना बस। एंड यस, करीब 12 बजे हम मंदिर के कैंपस के अंदर आ चुके थे। कैंपस के अंदर इतने सारे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें बहुत सारे कलरफुल बतख थे। कितना तेज बादल कर जाते नहीं, यहाँ बादल बहुत पास में है ना, इसलिए ज्यादा आवाज आ रहा है। बेचारा सब जो भी लाइन में होगा भीग गया होगा, बारिश होने लगा तेज। हम लोग भी भीगते अभी बच गए। यहाँ बैठने का भी बना हुआ है लाइन में, लेकिन ये अंदर में बना हुआ है, बाहर नहीं था कैंपस की, इसलिए कैंपस के अंदर आने के बाद ना फिर आराम है। तो बत्तख गिर गया है लेकिन बेचारा। लाइन में लगे लगे हम थोड़ा बोर हो रहे थे, तो टाइम पास के लिए हमने माता को चढ़ाने के लिए जो टोकरी ली थी उसके सामान देखने लग गए। इसमें क्या क्या है देखे, इसमें पूरा श्रृंगार का सामान है। ओल्ड क्रीम भी है, इयररिंग्स भी है, कंघी भी है, वो मेहंदी है, आलता है, चुंदरी है, नारियल, ड्राई फ्रूट्स, इसमें लॉकेट भी है ड्राई फ्रूट में। सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब बारिश स्टार्ट हो गई। कितना तेज बारिश हो गया, इतना तेज बारिश होने लगा बारिश होने लगा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बगदर मच गया, बगदर बगदर। लाइन लगी हुई है और हम लोगों को अभी यहाँ पे दिखा थोड़ा सा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पॉइंट, तो यहाँ पे देखने आ गए व्यू पॉइंट। अच्छा है ये, लाइन में लगो, साथ में घूमते रहो और फोटो भी खींचते रहो। चलो एग्जिट। ओ अब एग्जिट है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने निकले और ये वाली टिकट जो है ना, इस पे ये स्टैंप लग गया 3 नंबर गेट का। अब हम लोग यहाँ से निकल के दूसरे वाले नंबर गेट पे आए हैं। यहाँ पे लाइन बाप रे कितना भीड़ है। जी हाँ, अंदर की भीड़ देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, एक एक करके बगल वाले रो में लाइन लगाएंगे और इस प्रोसेस में न जाने कितनी देर और लगने वाली है। सुबह से शाम हो गया, लाइन खत्म नहीं हो रहा है। हमें वहाँ बैठे बैठे 4 बज चुके थे, तो मैं और मम्मी वॉशरूम के लिए बाहर निकल गए और उसी दौरान हमने मंदिर का कैंपस भी एक्सप्लोर किया। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मैं किसी मूवी में हूँ। जो नज़ारे मैं घर बैठकर वीडियोस में देखा करती थी, वो आज मेरे आंखों के सामने हैं। देखो ये जो है ना, यही है मंदिर और इसी के अंदर जाने के लिए हमने लाइन लगाई हुई है बहुत। मैं तभी मम्मी के साथ आई थी वॉशरूम जाने के लिए, तो तभी हमने देखा इतना सुंदर है सब कुछ, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ रही है। हमें पता नहीं शाम तक नंबर आएगा शायद अंदर जाने का। ओके, जब हम वॉशरूम के लिए आ रहे थे ना, तो इस गेट से आए थे, लेकिन जाने टाइम ये गेट बंद हो चुका था, तो हमें घूमकर आना पड़ा उस एरिया के अंदर से जहाँ बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ जितनी भी बकरी है सबको बलि देने के लिए रखा गया है। और ये सब कुछ देखने में इतना डिस्टर्बिंग था, हर तरफ खून, कटी हुई बॉडीज एंड स्मेल। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। काश मंदिरों में ये बलि चढ़ाने वाली प्रथा बंद हो जाए। ये देखो यहाँ पे फाउंटेन है, कितना अच्छा नज़ारा है, लेकिन यार बहुत लंबी लाइन है। सुबह से लगे हुए शाम होने आ गई है, अभी तक हम लोग आधी लाइन पे भी पार नहीं हुए हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज़। मंदिर बंद हो गया था 1 बजे और 2:30 बजे खुला है अभी, और तब से हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी या बरसा बैग बहुत तेज बारिश हो रही है यार। इंतजार करते करते हमें शाम के 5 बज चुके थे और एक टाइम तो ऐसा आया जब हमने गिव अप कर दिया। हमें लगा कि आज तो हमारे दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर 5:30 बजे बंद हो जाएगा और आधे घंटे में इतनी भीड़ पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मम्मी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छोड़ो चलो अब वापस चलते हैं, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि जब इतने घंटे इंतजार किए हैं तो कुछ देर और करके देख ही लेते हैं। अगर दर्शन से पहले मंदिर का गेट लॉक होगा तो वो भी देख कर जाएंगे, मगर आखिर
आखिर टाइम तक यूँ हार मानकर वापस नहीं जाएंगे। इधर से आए थे, बाथरूम जो गए थे ना इधर से गए थे, यहीं पे खड़ा होकर देखे थे फाउंटेन है। हाँ, कौन होटल चल गई थी कुछ ने? रात हो गया, सुबह से कुछ नहीं खाए पिए, अभी बस फ्रूट पी रहे हैं। 3 घंटा तक तो वहीं बैठे रह गए, अभी घुसे हैं सब। ऊंचाई में हम लोग की बादल आ गए, कोहरा ही कोहरा। तो ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो तेज बारिश कर दिया है यहाँ पे, पूरा बारिश करके कीचड़ कर दिया है। सुबह से लाइनें तो कर रहे हैं, अभी तक लाइन खत्म नहीं हो रहा है। मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है, 5:30 बजने वाला है। एंड यस, हमारी मेहनत रंग लाई और हम गर्भगृह जाने के मुख्य दरवाजे तक पहुँच ही गए। चलो, इतना वेट करने के बाद आखिर मंदिर का प्रांगण में घुस गए हैं। पहले इसमें लाइन में लगे हुए थे लोग, ये वाली लाइन चली गई, उसके बाद अभी ये वाली लाइन भर रही है, ये वाली लाइन जा रही है, फिर ये वाली लाइन चली जाएगी, तो ये वाली जो भर रही है ये जाएगी और यहाँ पे भरी जाएगी, फिर मतलब यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब इससे आगे मोबाइल अलाउड नहीं है, और अगर ऑन मिल गया तो 2000 रुपया फाइन है। तो यहीं से दर्शन करके आते हैं हम लोग। गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अंदर हुआ क्या। जब हम अंदर गए तो वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी और बीचों बीच एक मेन मूर्ति थी। उस मूर्ति के जस्ट सामने एक खिड़की बनी हुई थी जहाँ लोग बाहर से प्रसाद और दिया दिखा सकते हैं। बाहर वालों को अंदर का सिर्फ इतना ही दिखता है, लेकिन जो लोग लाइन लगाकर अंदर आते हैं उन्हें उस बीच वाली मूर्ति के पीछे लेकर जाया जाता है। वो रास्ता पत्थरों के बिल्कुल नीचे जा रहा था, वहाँ जहाँ सती माता का वो पार्ट था जो उनकी बॉडी से अलग होकर गिरा था, और उसके चारों तरफ बहुत सारा पानी था। हमें मेनली वो पानी ही टच करना था, क्योंकि जो भी शक्ति है वो उसी पानी में है, और वो जमीन के लेवल से इतना नीचे था। मैं वो पानी टच करने के लिए बिल्कुल बैठ गई थी और ऐसा लग रहा था कि मैं उस गड्ढे में ही गिर जाऊंगी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे एक हाथ में कान्हा जी थे और मुझे डर लग रहा था कहीं मैं उस गड्ढे में कान्हा जी को गिरा ना दूं। लेकिन एक्चुअली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। माता का जो वो बॉडी पार्ट था वो फूलों से बिल्कुल ढका हुआ था, तो हमें वो देखने को तो नहीं मिला, मगर जब आप उस गुफा में जाओगे तो आपको अलग ही एनर्जी फील होगी। ऐसा सच में मुझे फिजिकली और मेंटली फील हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मगर उस शक्ति को महसूस करने के लिए आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा। ये जो हमारे पीछे है ना, यहाँ पे है दिया जलाने का सारा एरिया, और ये वाला जो है ना, ये नारियल फोड़ने का एरिया है पूरा। अंदर दिया जलाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे बना रखा है दिया जलाने के लिए। और ये रही कामाख्या माता की मूर्ति। बाहर आकर हमने पूजा की, कुछ फोटोज लिए और फिर निकल गए अपने होटल के लिए। फिर अभी सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, बस थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह लेकर हम निकल जाएंगे यहाँ से अपने होटल के लिए। हमने फोटो खिंचवाई है, फोटो प्रिंट अच्छा नहीं आया, इससे ज्यादा हम लोग अपना फोन से खींच लेते हैं। DSLR से लगता है नहीं खींचा होगा क्या? सस्ता DSLR पुराना होगा। हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। इस लड़की को संतोष नाम का चीज नहीं है, इतना सारी चीज दे दिए खरीद के, लेकिन नहीं, बेबलेट खरीदना है। पता भी नहीं है इसको चलाते कैसे बेबलेट, लेकिन खरीदना है। हम लोग का चप्पल खो गया है, ढूंढ रहे हैं कौन से दुकान में चप्पल खोला था हम लोगों ने। हाँ, डोलची वापस करना है। ये हम 400 रुपया लिया है गंजी का, डोलची ने देगा। तभी बोल दिया था कि डोलची वापस ले आइएगा, प्लास्टिक में करके देगा। वो नाम लिखा हुआ है, 600 रुपया लिया है, डोलची भी नहीं दे रहा है। दुकान नहीं मिल रहा है हम लोगों को जहाँ पे चप्पल खोल के आए थे। मिल गई हमें फाइनली हमारी चप्पल, क्योंकि ये दुकान बंद हो गया था जहाँ पे हमने खोला था, और यहाँ इतनी सारी सेम दुकानें हैं ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी दुकान में है हमारा चप्पल। बस फिर क्या, पहाड़ों की चोटी से नीचे आकर हमने आज का पहला और आखिरी खाना खाया। ये मेन गेट है कामाख्या मंदिर का, और यहाँ पे वैन्स वगैरह चलती है, इसी से ऊपर पहाड़ पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा रास्ते होते हैं ऊपर के। वैसे भूखे थे, अभी खाएंगे हम लोग खाना, दिन का फर्स्ट मील रात को। आ गए हम लोग सबको अपने अपने रूम में, और आज हो गए दर्शन। बहुत घंटे लाइन में, पूरा घंटे क्या, पूरा दिन ही हमने गुजार दिया लाइन में, लेकिन ठीक है, मेहनत का फल मिला हमें। हम अंदर गए, अच्छा लगा। तो यहीं पे ये वाला पूरा दिन ख़त्म होता है। बाय। एगो उल्लू भी है यहाँ पे।
जो सो नहीं रही है। कल सुबह जाना है हम लोगों को और ये सो नहीं रही है। हम नहीं जाएंगे। तुमको छोड़ देंगे यहीं पे। नहीं नहीं, हम नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है।